नमस्ते। आज हम जानेंगे कि जब हम गुरु या कोई योगी के संगत में रहते हैं तो हमें अच्छा क्यों लगता है? हमको अंदर एक पीस ऑफ माइंड क्यों महसूस होता है? अगर ये बात हमको पूरी तरह से जानना होगा तो पहले हमको हमारी चक्रा सिस्टम जो है उसको समझना होगा। हर कोई 7 चक्रों के बारे में जानते हैं, लेकिन हमारे मूलाधार चक्र उससे भी नीचे और 7 चक्र है जो आपको दूसरे इमेज में यहाँ पर दिख रहा है। जैसे कि अतला, सुतला, वितला, ऐसे आप देखेंगे तो 7 चक्र है। और ये 7 चक्र नरक लोक जैसे कह सकते हैं। इन लोकों में आपको एक लोक में गुस्सा ज्यादा होगा, एक लोक में काम वासना ज्यादा होगा, एक लोक में कंपटीशन, एक दूसरे को मारने का या बहुत द्वेष भाव रहने का। ऐसा अलग अलग जो दुरअहंकार हम में रहते हैं, जो गलत सोचने का तरीका, बिहेव करने का तरीका रहता है, वो सब नीचे लोगों के अ, उस दुनिया में रहता है। और जब आप ऊपर की चक्रा को देखेंगे तो आदमी या इंसान, उनकी आत्मा जितना विकसित होता है मानसिक और आत्मिक रूप से, उतना ऊपरी चक्र से वो इंसान काम करता है। जितना ऊपरी चक्र से वो काम करता है उतना वो ये दुरहंकार वाले जो नीचे लोगों के स्वभाव है, उस स्वभाव इस इंसान में आपको कम दिखने लगेंगे। अगर हम ये दुरहंकार वाले लोगों का या नरक लोकों से जो लोग पृथ्वी पे आके पैदा होते हैं, उन लोगों का अगर आप व्यवहार देखेंगे तो वो दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, ठेस पहुंचाते हैं, भय से दूसरे आदमी को काबू में रखने की प्रयास करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, झगड़ा करते हैं। अ, आदमी आदमी के बीच में कम्युनिकेशन गैप लेके आके दोनों में झगड़ा कर देते हैं। और जब पूरी दुनिया रो रही है या जो घर में एक कंफ्यूजन रहता है, डिस्टरबेंस रहता है, तो ये लोगों को बहुत खुशी महसूस होती है, अपने आप को ज़्यादा पावरफुल समझते हैं। ये लोग अपनी पूरी जो श्रद्धा है, जो पूरी उनकी ताकत है, दूसरों को खींचकर नीचे फेंकने में ये लोग लगा देते हैं। सब कुछ छीन लेते हैं, पैसा छीन लेते हैं, मान सम्मान, पीस ऑफ माइंड छीन लेते हैं, गलत इंफॉर्मेशन देते हैं, हर इंसान को ये कहते हैं कि तुम किसी काम का नहीं, किसी लायक का नहीं। जब हम सब कुछ थे तब ये लोग हमारे पास आते हैं, हमसे सब कुछ ले लेकर हमको जीरो बनाकर छोड़ के जाते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं। पूरी जिंदगी औरों से लेना, औरों को तड़पाना। जिन नर्क लोग से ये लोग पृथ्वी पे पैदा हुए हैं, वो नरक को साथ में लेके आके जहां भी वो लोग रहते हैं वहां पर ये वो नरक को फिर उस जगह स्थापित करते हैं। और इनके इरादे दूसरे के और बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहते हैं। हर किसी को चीटिंग करना, ले लेना, नहीं तो दूसरे इंसान को दुत्कारना, मारना, पीटना, डिवैल्यू करना, बस इनका हर एक एनर्जी जो है वो दूसरों को नीचे खींचने के लिए यूज करते हैं, किसी को ऊपर उठाने के लिए कभी नहीं यूज कर सकते हैं। जो लोग इंसान आपको पृथ्वी पे दिखते हैं वो नीचे लोकों से भी आके पैदा होते हैं, ऊपरी लोकों से भी आके पृथ्वी पे पैदा होते हैं। हमारे शरीर में जो चक्र है वो द्वार होते हैं, अनेक लोकों का द्वार होते हैं। जैसे कि आपको स्वादिष्टान चक्र है, वो स्वादिष्टान चक्र यहाँ पहले पिक्चर में देखेंगे तो आपको ऑरेंज रंग में दिखेगा। वो स्वादिष्टान चक्र द्वार होता है, वहां पे अनेक स्वादिष्टान चक्र के लोक रहते हैं। उस लोकों में आपको अनेक अनेक जीव दिखेंगे।
जिससे कि पृथ्वी पे इंसान है, वैसे स्वादिष्ट लोक में अनेक नि, निवास करने वाले रहते हैं। ऐसे हर चक्र के स्थाई पर आपको अनेक लोग रहते हैं और वो भी पृथ्वी पे पैदा होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत जल्दी आध्यात्मिक रूप से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो पृथ्वी ऐसी जगह है जहाँ से नीचे लोक वाले भी आके पैदा होते हैं, ऊपर वाले भी आके पैदा होते हैं। जब ऊपरी लोकों से लोग आकर यहाँ पर पैदा होते हैं, तो वहाँ की जो अच्छाई है, वहाँ की जो पवित्रता है, वहाँ की जो एक अच्छी उद्देश्य है, वो लेके वो पृथ्वी पे पैदा होते हैं। और जहाँ जहाँ वो पैदा होते हैं, वहाँ ऊपरी स्थाई की एक स्वर्ग जैसी स्थिति को वो पृथ्वी पे लेके आते हैं। और इन इंसानों का जो इंटेंशंस होते हैं, उद्देश्य जो होते हैं और के लिए, वो ज्यादातर अच्छे ही होते हैं। और ऐसे लोगों में थोड़ा भलाई रहता है, थोड़ा बुरा भी रहता है, सृजनात्मकता ज्यादा रहता है, कुछ ना कुछ कला इनमें रहता है। ये बहुत ज्ञानी रहते हैं, प्रेम स्वभाव के हो सकते हैं, दूसरों को समझते हैं, दूसरों को ऊपर उठाने की प्रयास करते हैं, अपनी पूरी शक्ति दूसरों को उठाने में, दूसरों की जिंदगी बेहतर करने में ये लोग रख देते हैं। और अगर हम और ऊपर जाएंगे, सबसे ऊपर है सहस्रार चक्र। सहस्रार चक्र हमारे सर के अंदर जो ब्रेन सेंटर्स है, उसके साथ उसका कनेक्शन रहता है। तो जितना ऊपर चक्र को आप जाएंगे, उतना ही वहां की चेतना अवस्था ज्यादा रहती है, उतना ही पवित्रता ज्यादा रहती है। और वहां पर एक स्थाई के बाद आपको ये नीचे लोगों की जो एक आप कह सकते हैं एक पशु तत्व जो रहता है नीचो चक्रों में, वो आपको वहां पर नहीं होगा। तब तक सब निकल गया होगा। तो यहाँ पर एक दैविक शक्ति रहती है। एक आम इंसान को इस दैविक शक्ति को पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये बस वो लोग पा सकते हैं जिन्होंने आध्यात्मिक प्रक्रिया से गुजरते हुए आगे बढ़े हैं, अपने अनेक जन्म के कर्म से बाहर निकलकर अपनी चेतना अवस्था यहाँ तक लेके जाने के बाद वो वहां से काम करते हैं। ऐसे लोग ही योगी होते हैं, गुरु होते हैं, सेंट्स होते हैं। और ये ऊपरी स्थायी दैविक एक स्थिति से या चेतना स्थिति से ये लोग काम करते हैं, और वो दैविक शक्ति को वो पृथ्वी के ऊपर भी लेके आ सकते हैं और लेके आते भी है, जिसके वजह से वो पृथ्वी पे जो लोग हैं उनका उद्धार करते हैं। और ऐसे उद्धार करते हैं कि हर व्यक्ति का अनेक जन्म का कर्म उससे बाहर निकलकर वो भी उसी गुरु के साथ चलकर, वो भी जो स्थाई गुरु पहुंचे हैं, ये इंसान भी उस स्थाई पहुंच सकता है। क्यों? क्योंकि वो गुरु के उद्देश्य पवित्र उद्देश्य होते हैं। एक इंसान के उद्देश्य में खोट हो सकता है, लेकिन एक सद्गुरु या एक योगी के उद्देश्य बहुत पवित्र उद्देश्य होते हैं। वो हमेशा दूसरों को उठाने में, निचली या निचले जो स्थिति की चेतना अवस्था है, उससे ऊपर उठाने के प्रयास में ही उनकी पूर्ण शक्ति को वो इस्तेमाल करते हैं। वो उनका हर एक प्रयास, उनका जो भी विचार है, सब आपको ऊपरी स्थाई पर लेके आने के लिए ही होती है। उनके उद्देश्य में कोई खोट नहीं रहती है। इसके वजह से जब हम उनके संगत में बैठते हैं, अगर आपके गुरु है तो जितना हो सके उनके संगत में आप बैठिए। अगर गुरु अभी शारीरिक रूप से नहीं है, लेकिन उनका आश्रम है, उनके बुक्स हैं, अगर गुरु का शरीर नहीं है, तो भी ये गुरु आपको सूक्ष्म लोक में रहते हैं और आपको वहां से वो मार्ग निर्देशन करेंगे। तो जब हम उनके आश्रम
या उनके बुक्स पढ़ते हैं या उनके ऊपर ध्यान करते हैं, उस गुरु का शक्ति हम अपने ओर आकर्षित करते हैं। उस गुरु का उद्देश्य को हम आकर्षित करते हैं, जिसके वजह से हमारी स्पंदन शक्ति बढ़ती है। क्योंकि गुरु का उद्देश्य बहुत पवित्र होता है, पवित्र उद्देश्य का वो एक स्ट्रेंथ या शक्ति होती है कि वो हमें पूर्ण रूप से स्वस्थता के ओर ले जा सकती है। ऐसे कृपा, ऐसे जो ऊपरी स्थाई की चेतना अवस्था जो हमारे हाथ में नहीं है, हम उसको पा नहीं सकते, वो हमारे तक लेके आने की शक्ति हमारी गुरु की रहती है। इसीलिए जब हम अपने गुरु के संगत में बैठते हैं तो हमारे नर्वस सिस्टम ये बात अच्छी तरह से पहचान लेता है और हम एक बहुत ही ज़्यादा पीसफुल स्टेट में चले जाते हैं और उस पीसफुल स्टेट में रहकर अपने अनेक जन्म की जो कर्म है उसको मिटाने की शक्ति सिर्फ हमें हमारे गुरु दे सकते हैं। नमस्कार।